सर मेरी अभी लैपटॉप से होती है, लेकिन वो मेरा लैपटॉप पे खुल ही नहीं रहा मीटिंग, पता नहीं अच्छा क्यों। अच्छा। अच्छा बच्चे, अभी ये हो गया, ये कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया किसी ने? ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, थोड़ा सा रिकैप कर लें कल वाली क्लास को, उस वक्त तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने अभी तक जो मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी हैं फॉर स्टैटिक फील्ड्स, वो आपके सामने ये नज़र स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं आपको। मैंने ये स्क्रीन शेयर की है आपके साथ कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, एंड डेल डॉट पी इज इक्वल टू जीरो। और दो हमारे पास जो है ना ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, जो डी और ई को, एक इक्वेशन डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिलेट करती है, और दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये हमारे पास जो है ना ये सेट है अभी तक जो स्टैटिक फील्ड्स के लिए है। पहली जो दो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हैं, और दूसरी दो इक्वेशंस मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए भी हैं। इनको याद रखने के लिए ये भी आप याद रख सकते हैं कि आपको मैंने एक शुरू में, इस कोर्स के शुरू में हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम पढ़ाया था। हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम क्या है कि हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने किसी रीजन के अंदर, स्पेस किसी स्पेशल रीजन के अंदर आपने वेक्टर फील्ड स्पेसिफाई करना है, तो उसके दो डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं आपको, उसका डाइवर्जेंस और कर्ल। आप देखें जो पहली दो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल हमें बताती हैं, तो हम उन दोनों की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं। और दूसरी दो इक्वेशन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल और डाइवर्जेंस बता रही हैं, तो हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है दो इक्वेशंस की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इनकी इंटीग्रल फॉर्म है इन इक्वेशंस की, तो सिर्फ आपको याद दहानी के लिए। और कुछ हमने फिर एक चीज़ और डिफाइन की थी कि ये सॉर्ट ऑफ एक आर्टिफिशियल फंक्शन है, रियली नहीं है ये, क्योंकि हमारे लिए डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो है। अगर डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ज़ीरो हो किसी रीजन में, तो वहाँ पे हम स्केलर स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं। और फिर उसके लिए हमारे पास, हमने कहा था कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं कहीं हम इसको यूज़ करते हैं। और आज हम जो है ना एक और चीज़ डिफाइन करेंगे विच इज़ कॉल्ड द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल फंक्शन। आपको जब मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई थी तो मैंने दो यूनिवर्सल ट्रुथ्स याद करवाए थे। कौन कौन से यूनिवर्सल ट्रुथ थे वो? कोई एक बच्चा? सर कर्ल ऑफ अ डाइवर्जेंस इज जीरो। और दूसरा? सर आपने ये बताया था कर्ल ऑफ अ डाइवर्जेंस इज जीरो और नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, कर्ल इज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो एंड द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। दो थे। आप देखें, डाइवर्जेंस का तो कर्ल ले ही नहीं सकते ना, तो आप कर्ल तो वेक्टर फील्ड का होता है, डाइवर्जेंस स्केलर आता है आपके पास। तो आपके पास दो थे, इनको दोबारा मैं रीआइट्रेट कर रहा हूं ताकि आप याद रख लें। कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट इज जीरो एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। तो ये दो आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कोई कर्ल हो किसी वेक्टर फील्ड का, उसका डाइवर्जेंस ले तो जीरो है। इसका उलट मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई एक वेक्टर फील्ड हो जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर फील्ड कैन बी रिटन एज ए कर्ल ऑफ ए सम वेक्टर फंक्शन। तो डेल डॉट बी जीरो है, तो इससे हम ये फिर हम इन्फर कर सकते हैं कि बी जो है ना, दिस कैन बी रिटन एज ए कर्ल ऑफ ए सम वेक्टर फंक्शन। और वो वेक्टर फंक्शन जिसके कर्ल के तौर पे हम बी को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल फंक्शन। सो आप देखिएगा यहाँ से कि एंड द फैक्ट we make use of the Maxwell's equation del dot B is equal to zero, and the fact that the divergence of the curl of any vector field is identically zero
कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, और बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू एच के। सो एच इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट डेल क्रॉस ए। तो जो एम्पियर सेकंड इक्वेशन है, जो सॉरी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, वो क्या है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे है। तो एच की जगह पे आप ये रख रहे हैं 1/म्यू नॉट इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। सो डेल क्रॉस ए एच which is equal to j will become equal to 1/म्यू नॉट डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ कर्ल। आपके पास जो कर्ल ऑफ कर्ल जो है वो आपके पास j के बराबर होगा। कर्ल ऑफ a इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स j। तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया और ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। यहाँ पे आज मैंने एक आइडेंटिटी यूज करनी है, अगर कोई वेक्टर फील्ड हो उसका 2 दफा कर्ल आप ले रहे हो तो वो किसके बराबर होता है, अगले पेज पे है ये। सो वही इसी क्वेश्चन को दोबारा मैंने लिखा है। आप ये जो है ना आपके पास, ये इसको उठा के उधर ले जाएं और इधर इसको इधर ले आएं। तो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो आपके पास ये जो है ना वो ये आइडेंटिटी है जिसको हमने मल्टीपल टाइम यूज करना है, खास तौर पे आगे जब हम जाएंगे उसमें वेव्स इक्वेशन, वेव्स की ट्रांसमिशन वगैरह या वेव इक्वेशन हम बनाएंगे तो उसमें ये हमारे लिए बड़ी ये आइडेंटिटी बड़ी यूज होगी कि डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो हम ये जो है ना हमारे पास एक लिबर्टी है कि ए जो है ना ए एक मैथमेटिकल इंटरमीडिएट वेक्टर फंक्शन है, इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं कि डेल डॉट ए जो है उसको 0 के बराबर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देखिए वापस जाएं ज़रा पिछली पावर पॉइंट पे कि हमने इसको डिफाइन किया ना, यहाँ से हमने डिफाइन किया है ए के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि जिसका कर्ल 0 के बराबर हो। हम फ़र्ज़ किया ए के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ ऐड कर लें, जैसे फ़र्ज़ किया ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन है वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसका कर्ल चूँकि 0 के बराबर आना है तो लिहाजा बी फील्ड जो है वो इफेक्ट नहीं होता। तो हम ए के अंदर कुछ चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम इसको ऐसा बना सकते हैं इसका डाइवर्जेंस जो है ना 0 के बराबर होता है। तो दैट इज कॉल्ड द कूलम्स गेज। आगे जाके किसी जगह हम डिस्कस करेंगे। सो डेल डॉट ए कैन बी मेड इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये वाली ये बन जाएगी डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये पाइथन इक्वेशन है, लेकिन ये एक्चुअली एक इक्वेशन नहीं है, ये 3 इक्वेशंस हैं क्योंकि ए भी वेक्टर है और जे भी वेक्टर है। तो आपके पास एक इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर ए सब एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे सब एक्स। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर ए सब वाई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे सब वाई। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर ए सब जी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे सब जी। सो दिस इज ये आपके पास एक्चुअली दीज आर थ्री पाइथन इक्वेशंस, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं जे एक्स के लिए, जे एक्स हमारा जो है ना वो सोर्स होगा तो ए एक्स मिल जाएगा, जे वाई का पता होगा तो इसको सॉल्व करके हमें ए सब वाई मिल जाएगा, जे सब जी का पता होगा तो उसको पुट करके हम ए सब जी जो है ना मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मैथमेटिकल कन्वीनियंस है कि हमें पता है कि पाइथन इक्वेशन को सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जब वंस ए एक्स ए वाई और ए जी अगर नोन होंगे तो बी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, उसका कर्ल ले लेंगे, डेल क्रॉस ए विल गिव अस बी। तो ये बच्चे वही जो बात मैंने अभी की थी सारी यहाँ पावर पॉइंट पे लिखी हुई है कि डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स जे इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ए सब एक्स और स्मॉल ए सब एक्स प्लस डेल स्क्वायर कैपिटल ए सब वाई स्मॉल ए सब वाई प्लस डेल स्क्वायर ए सब जी स्मॉल ए सब जी। जैसे स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए वाई स्मॉल ए जी ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करते हैं आपके पास 3 इक्वेशंस आती हैं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Consider a differential element shown here. On the left is a point charge represented by a differential length of a line charge.
On the right is a differential current element. The setup for obtaining potential are identical between the two cases. एक में लाइन चार्ज है, इसमें लाइन करंट है आपके पास, और ये देखें ये चीजें थोड़ी सी पैरेलल देखिएगा इनके अंदर। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों, तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल आता है ना, उसकी वजह से लाइन चार्ज की वजह से वो बराबर आता है रो सब एल डी सब एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ से हमारे पास ये जो पोटेंशियल आएगा डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल ओवर 4 पाई आर। थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। तो ये जो कि वेक्टर है डी एल की डायरेक्शन में होगा, ये स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो ए सब जी की डायरेक्शन में आपके पास होगा। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, यहाँ पे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बाकी से मिलती जुलती हैं। यहाँ आपके पास जो है ना वो चार्ज डेंसिटी है या चार्ज है, तो यहाँ आपके पास जो है ना वो करंट है आपके पास फिलामेंट्री वायर में। So for large scale charge or a current distribution, we would sum the differential contribution by integrating over the charge or the current. Thus V is equal to integral rho sub L dl over 4 pi epsilon naught into R, and A will be equal to closed line integral mu naught I dl divided by 4 pi R. तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ज़ाहिर है जब करंट होगी तो करंट हमेशा क्लोज सर्किट, कंप्लीट सर्किट हो तो फिर फ्लो करती है, अगर सर्किट कंप्लीट ना हो तो फिर फ्लो नहीं करती। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास चार्जेस आप किसी बेशक डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो है ना फिक्स कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो देंगे, लेकिन जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड के केस में जब तक आपका सर्किट मुकम्मल नहीं होगा आपके पास जो है वो कोई चीज़ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा नहीं होगा। सो द क्लोज पाथ इंटीग्रल, यहाँ जो है द क्लोज पाथ इंटीग्रल इज टेकन बिकॉज द करंट मस्ट क्लोज ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्किट। तो अगर सरफेस और वॉल्यूम करंट्स हो तो आप इसी फार्मूला को ये वाला जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फिलामेंट्री वायर के लिए है और ये सरफेस करंट के लिए है कि म्यू नॉट के डी एस ओवर 4 पाई आर, और आपके पास वॉल्यूमेट्रिक करंट के लिए जे डी वी है, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। और ये मैं पहले भी किसी जगह दिखा चुका हूँ, आई इंटू डी एल की डायमेंशंस वही हैं जो के इंटू डी एस की हैं या जे इंटू डी वी की हैं। सो आई डी एल is equivalent to KDS, which is equivalent to JDV. अब उसी एग्जांपल को हम जो है ना वो जो पीछे हमने की थी, तो हमारे पास ये जो DA है जो एलिमेंटल पोटेंशियल है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल ओवर 4 पाई आर, और DL जो है ना चूंकि Z एक्सिस के लॉन्ग है तो दिस इज इक्वल टू इसकी जो भी इसकी लेंथ होगी DZ, और AZ यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये जो R है दिस इज इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर द रूट। और आप जो है ना इसको अगर आप इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो DH इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस DA, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास जो फाई कंपोनेंट है वही बचेगा आपके पास ये। तो आपके पास ये जो है ना वो थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है आई डी जेड ओवर 4 पाई रो ओवर रो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर पावर 3/2 ए सब फाई। दिस इज द सेम रिजल्ट एज फाउंड यूजिंग द बियोट-सवार्त लॉ, और होना भी यही चाहिए। तो बच्चे यही आपके पास ये चैप्टर नंबर 8 जो है इसके साथ ही ख़त्म हो गया है। अब इसकी असाइनमेंट जो है ना मैंने चूँकि पहले के हिसाब से बनाई हुई थी, तो पहली असाइनमेंट्स तो आपकी हो गई हैं चैप्टर 6 की। सर चैप्टर 6 रहता है। चलो बच्चों, उसकी मैं शायद डेट मैंने की शायद पता नहीं कौन सी गई थी इनको, ये बच्चा क्या नाम है इसका, अबू बकर का मुझे फ़ोन आया था तो मैंने कोई डेट एक्सटेंड कर दी थी उसकी। अबू बकर बच्चे कौन सी डेट थी उसकी? सर वो कैनवस पे 21 हुई है चैप्टर 6 ठीक वाली। है ठीक है, आप अगर कंफर्टेबल हैं 21 पे तो कर लें, उससे को 2-4 दिन के बाद इसकी कर लें हैं। ओके सर। अब टाइम तो कम है थोड़ा सा बच्चे, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। ओके सर। अब हम चैप्टर नंबर 9 पे मूव करने लगे हैं, ठीक है। ओके। मैं उस पावर पॉइंट अभी